रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 27 फरवरी 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, कल का हमारा बड़ा अच्छा दिन रहा है, बड़ी अच्छी ट्रेड्स हमें मिली है। अच्छा मैं इन शॉर्टली आपको बता दूं कि हमारे पास आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया वही कल वाले सेम ही है। ये एक सपोर्ट है हमारे पास जो बिकम रेजिस्टेंस बन गई थी और स्टिल हमारे पास वही है। अच्छा एक सपोर्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, स्टिल हमारे पास वही सपोर्ट है, मजीद कोई सपोर्ट हमारे पास बनी नहीं है 1HR पे। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कल आपके साथ मैंने एक एरिया शेयर किया था, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर दूँ, ये वाला यहाँ पे मैंने एक डिमांड जोन का एरिया शेयर किया था, ट्रेड दी थी, और यहाँ पे ये एक सप्लाई जोन की दी थी। अच्छा डिमांड जोन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा सक्सेसफुल रहा और ये सप्लाई जोन था हमारा, और यहाँ सप्लाई जोन से भी आपने देखा मार्केट ने बड़ी ज़बरदस्त एक मूव ली है। और अगर हम यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान करते सप्लाई जोन से 29-14 पे, तो 29-14 से मार्केट ने हमें 29-4 तक यानी कि ऑलमोस्ट 100 पिप्स हमें सप्लाई जोन पे भी दे दिए। तो जो एरियाज़ आपको मैं डिमांड जोन या सप्लाई जोन के तौर पे आपको मार्क करके बता दूं, तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि जब भी मार्केट अपने डिमांड जोन पे आएगी तो हम वहाँ से बाय करेंगे, और जब भी मार्केट अपनी सप्लाई जोन पे आएगी तो वहाँ से हम अगेन सेलिंग करेंगे। ये एक चीज़ समझानी थी, तो मैंने सोचा कि आपको डेली एनालिसिस में समझा दूँ। अच्छा अब सबसे पहले हम ट्रेड आइडिया की बात कर लेते हैं। ट्रेड आइडिया आज भी हमारे पास सेल साइड ही रहेगा, और बुलिश साइड हम जैसे कल हमने ट्रेड की थी बुलिश साइड, वैसे ही हम कल भी ट्रेड करेंगे, आज भी ट्रेड करेंगे बुलिश साइड पे। विद इन 100 पिप्स या प्लस 100 पिप्स जहाँ हमें मौका मिलेगा हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे बाय साइड की, और मोस्टली हम सेल साइड एरिया फाइंड करेंगे। अच्छा ये एक मैं चलें एरिया एक मिनट मार्क करके बता देता हूँ आपको। हमारे पास ये जोन है टोटल इस वक्त, कल से जो हमारे पास मार्केट चल रही है वो हमारे इस जोन पे चल रही है। अगर इसकी एरिया मार्किंग मैं आपको बता दूं कि ये 2924 से लेकर 2896 तक ये एक जोन है। 1H पे इसी पे मार्केट ट्रेड कर रही है। अच्छा मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस को टच करके अगेन देन सपोर्ट पे आ रही है, और हमने दो बार देखा मार्केट ने, एक बार यहाँ पे अपने सपोर्ट को रेजिस्टेंस को टच करके डाउन साइड आई और हमें दोनों साइड अच्छी मूव दिए। देन अगेन यहाँ पे भी स्लाइटली मार्केट ने जो है सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे स्लाइटली करीब आई है, देन अगेन ड्रॉप हुई है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे, यहाँ पे एक जोन भी है 2905 से 2902 तक, यहाँ पे एक फिप का लेवल भी है, यहाँ से करेक्शन होनी चाहिए अप साइड तक के लिए। अदरवाइज मैं देख नहीं रहा कि करेक्शन लेगी मार्केट, मैं देख रहा हूँ कि अगेन मार्केट अपने सपोर्ट पे और इस डिमांड जोन की तरफ आएगी, और यहाँ डिमांड जोन से अगेन अगर हमें कन्फर्मेशन मिलती है लाइक दिस, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं लाइक दिस, अगर हमें कन्फर्मेशन मिलती है, अगर 15 मिनट की कैंडल जो है वो अबव द डिमांड जोन क्लोजिंग देती है, तो हम यहाँ पे अपनी बाय एंट्री प्लेस कर सकते हैं आराम से, जैसे कल आपने देखा। और फिर हम अगेन अपनी इस रेजिस्टेंस जोन तक या इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो एक एरिया चल रहा है बीच में, इस बीच के एरिया में हम अपने 50% एरिया तक अपनी बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और वहाँ से फिर हम अपने नेक्स्ट लेवल निकाल के सेल साइड देखेंगे जहाँ हमारे पास सप्लाई मौजूद होगी। ये ट्रेड आइडिया मैंने आपको बता दिया। अच्छा मार्केट सेंटिमेंट्स की बात कर लें तो गोल्ड ने डाउन आना है एज पर सेंटिमेंट्स, 53% गोल्ड बाउट है और 47% सेलिंग है। इट मीन्स बैलेंस होने के लिए मार्केट ने अगेन वही अपने इस सपोर्ट जोन की तरफ आएगा, तो अगेन हम थोड़ी बाय साइड एंट्री देखेंगे। अच्छा मजीद डाउन साइड अगर हम देखें, एक चीज़ मैं आपको जो बार बार बता रहा हूँ कि 4H के चार्ट पे जब भी मार्केट ने 2900 का जो एरिया है उसके बिलो क्लोजिंग दी थी 4H की कैंडल पे, ठीक हो गया। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 4H एक हमारा हाई टाइम फ्रेम है और इंपल्सिव मूव के साथ ही वहाँ पे क्लोजिंग देगा। अगर इंपल्सिव मूव ना भी हो तो ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज़ ज़रूरी क्या है वो ये है कि 2900 का एरिया हमारा 4H के कैंडल पे जो है वो उसके बिलो क्लोजिंग दे, तो हम मार्केट को फिर 2880 2850 देन 2790 देन 2790 से हम मज़ीद नीचे आएंगे 2735 देन 2722, ये एरिया हमारे पास फिर सेल साइड रहेगा। लेकिन बेरिश ट्रेंड को कम्प्लीटली कंटिन्यू होने के लिए 2900 का एरिया 4H पे क्लोज करना चाहिए, उसके बिलो क्लोज करना चाहिए। अच्छा अपसाइड की बात करें तो अपसाइड हमारे पास यहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है, मे भी पॉसिबल है मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के बाद ही अपने 2900 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक करके क्लोजिंग है 4H के कैंडल पे। तो लेट्स सी हम मार्केट को देखेंगे वक्तन फ़ोक्तन, जहाँ जहाँ हमें ट्रेड लगेगी हम वहाँ पे इंशाल्लाह अपनी ट्रेड करेंगे। देखिए हमारा मकसद क्या होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए अपनी ट्रेड से। अच्छा उसके लिए हमने मार्केट के ट्रेंड को देखना है। मार्केट का ट्रेंड हमारे पास जो है वो इस वक्त स्टिल बुलिश ही है, बेरिश नहीं है। हाँ हम अपनी इंट्रीज़ के लिए इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स देख के, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिकल डेटा को देख के हम इस वक्त करंटली बुलिश साइड पर ट्रेड थोड़ी कम करेंगे और बेरिश साइड पे करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हाई टाइम फ्रेम पे हम लोग पोजीशन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ना यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में करंट ट्रेंड जो हमारे पास होता है 1H पे या 30 मिनट्स या 15 मिनट्स पे, उस पर हम ज़्यादातर फोकस करते हैं, उसी पे हमारी ट्रेड्स होती हैं। तो उसको देखते हुए हम बेरिश साइड रहेंगे और बुलिश साइड भी ट्रेड करेंगे, जस्ट विद इन 100 पिप्स और मोर देन 100 पिप्स जहाँ हमें मौका मिलेगा हम प्लस 100 पिप्स जाएंगे, अदरवाइज हम 100 पिप्स के अंदर अपनी ट्रेड फ्लैट करेंगे। अच्छा एक ज़रूरी चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी कोई ट्रेड आपको ग्रुप में शेयर हो, चाहे चार्ट के थ्रू या सिग्नल्स के थ्रू, तो आप कोशिश करें जहां आपका 40% एरिया यानी कि 40 पिप्स अगर मार्केट आपके फेवर में आ जाए तो वहाँ पे आप अपने एसएल को ब्रेक इवन कर लिया करें, और हाफ बुकिंग करके हाफ को आप अपनी TP2 TP3 तक जाने दिया करें। अच्छा नियरली एफईजीज हमारे पास कोई भी नहीं है,
एक सप्लाई एरिया में आपको मार्क करके बता देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। अगेन मार्केट उस सप्लाई एरिया पे आए तो हम उसको ट्रेड करेंगे। ये हमारा एक सप्लाई जोन है, अगेन वही कल वाला तकरीबन। ये एक हमारा सप्लाई जोन हो गया और इसके अलावा डिमांड हमारी इस वक्त स्टिल वही है जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती। हमारा नेक्स्ट डिमांड जोन है वो भी मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट डिमांड जोन जो है उसको भी हमने नज़र में रखना है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम इस डिमांड जोन की तरफ आएंगे और यहाँ पर अपनी बाय साइड की एंट्रियाँ प्लेस करेंगे। ये फिर हम इसको डिलीट कर देंगे। तो हम अब नेक्स्ट इस डिमांड जोन पे अगर हम ज़्यादा ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट डिमांड जोन भी आ गया है और हमने सप्लाई जोन भी मार्क कर लिया है। अब आपके लिए ट्रेड करना बहुत आसान हो गई है। सिंपल, जब मार्केट सप्लाई जोन को टेस्ट करे आपने सेल ट्रेड करनी है और उस डिमांड जोन को टेस्ट करे तो आपने बाय साइड एंट्री लेनी है। दैट्स सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा, मार्केट को ट्रेड करना इतना मुश्किल नहीं है। असल में मेन चीज़ ये है कि आप लोग ना तो डेली एनालिसिस देखते हैं और ना ही चार्ट को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और ना ही जो जूम सेशंस आपके साथ किए जाते हैं या आपको चीज़ें लर्निंग मटीरियल प्रोवाइड किया जाता है ग्रुप में, वो भी आप लोग अच्छी तरह से उसको देखते नहीं है। देखिए, अच्छी तरह से देखने का मतलब ये कि उन चीज़ों को आप बैक टेस्ट करें। बैक टेस्ट करें एटलीस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 100 चार्ट्स को जो है आप बैक टेस्ट करें। अगर आप एक स्ट्रेटजी पे 100 चार्ट्स को बैक टेस्ट कर लेते हैं तो आपकी वो स्ट्रेटजी मास्टर हो जाती है। तो कोशिश किया करें। मैं आपको इतने तरीके बता दूं मार्केट को ट्रेड करने के, इतने तरीके बता दूं कि आप खुद सोचेंगे कि यार कौन सा तरीका मैं अप्लाई करूं। देखें, अगर आप हमारी तरह ट्रेड करेंगे तो शायद बहुत मुश्किल होगा। देखिए, वक्त लगेगा। हमें अगर 3-4 साल लगे हैं तो आपको हम वो चीज़ें 3-4 महीने में प्रोवाइड कर सकते हैं और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे आपको फ़ायदा भी पहुंच रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको आगे भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन उसका क्या कहते हैं कि एक तरीक़ेकार होता है कि आप उसका फीडबैक दे दिया करें, उसका रिजल्ट दे दिया करें। कुछ एक आध मेंबर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ और वो मुझे पर्सनली अपनी ट्रेड शेयर भी कर देते हैं। देखें, उनका शेयर करने का मकसद ये होता है कि यार हम सीख रहे हैं और ख़ुद से जो ट्रेड कर रहे हैं माशाल्लाह से बेहतरीन प्रॉफिट कर रहे हैं। तो खुशी होती है कि यार जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे कुछ मेंबर्स उन चीज़ों को अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। देखें, अपने लिए आप यूज़ करें तो कोशिश करें कि आप मार्केट को समझे भी। और जब आपकी छुट्टी हो, यानी कि उस दिन मार्केट की भी छुट्टी होती है मोस्टली हफ्ते इतवार, तो उस हफ्ते इतवार में आप टेस्ट किया करें कि यार ग्रुप में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज आई, ऐसी कौन सी चीज़ आई है जो मेरे लिए बेहतर है और मैं उसको बआसानी पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, उसको यूज़ कर सकता हूँ। हम एक बात अक्सर क्या करते हैं कि मार्केट कैंडल्स जो होती हैं आपसे बातें करती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बातें कैसे करती हैं। देखें, जो भी कैंडल बनती है ना वो आपसे कह रही होती है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मिसाल के तौर पे ये कैंडल देख लें, ये आपसे क्या कह रही है, आपसे बात कर रही है। भाई, इसने आपको बता दिया कि यहाँ तक से बायर्स आए थे मार्केट को ऊपर ले जाने में, लेकिन सेलर्स ने उनको पुश किया डाउन साइड। ये कैंडल ने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे हम सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बायर्स को यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री मिल गई सेल साइड और 2905 से 2904 तक, यानी कि 20 पिप्स। यानी कि अगर आप 20 पिप्स या 10 पिप्स वाला टारगेट भी अप्लाई करके चलते हैं तो आप इवन हर कैंडल में अपनी ट्रेड लगा सकते हैं, हर कैंडल में। अब इस कैंडल को देख लें, इस कैंडल ने भी आपसे बहुत वाज़ेह तौर पे बात की है, ऐलान किया है आपको कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। इस तरह कैंडल को देख लें। अच्छा, अब इस कैंडल को देख लें, ये कैंडल भी आपसे बातें कर रही है, ये बता रही है कि भाई सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने मार्केट को यहाँ तक लेकर आए, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने मार्केट को पुश किया और मार्केट अपसाइड गई। और यहाँ पे जैसे क्लोजिंग दी, आपने नेक्स्ट कैंडल देखी कि भाई यहाँ पे तो सेलर्स सारे निकल गए थे। कैंडल ने पहले ही हमको बता दिया था, हमें इतला कर दी थी, बाय साइड बैठ जाएं, एंट्री कर लें। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ट्रेड फाइंड की, आपने कल देखा भी। कहने का और बताने का मकसद ये है कि भाई मैं आपको 1000 तरीके बता दूंगा, लेकिन आप उसमें से एक भी तरीका नहीं कर पाएँ तो मेरे बताने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं आपको एक तरीका बताऊँ, एक तरीका आप अच्छे से कर लें तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। मैं आपको बीपीआर भी बता दूंगा कि बीपीआर क्या होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मेथड है, एक स्ट्रेटजी है। बीपीआर के थ्रू आपको बता दूंगा कि मार्केट को ट्रेड करें। एफईजी के थ्रू बता दूंगा। एक एफईजी जो मैं आपको बार बार जिक्र करता हूँ, एक ऐसा मेथड है, एफईजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ एफईजी को ही ट्रेड करें ना तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आराम से दिन में 3-4 ट्रेडें खुद कर सकते हैं। एक डिमांड जोन को आप देखें, एक ऑर्डर ब्लॉक को देखें, ब्रेकर ब्लॉक को देखें, सप्लाई जोन को देखें, बुलिश एफईजी और बेरिश एफईजी, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, इतने सारे मेथड है भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे मेथड्स पे इनको ट्रेड कर सकता हूँ। मैंने इनको वक्त दिया है, मैंने हर एक चीज़ को वक्त दिया, मैंने एक वक्त में एक स्ट्रेटजी को मास्टर किया, देन नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे गया। देखिए, मैं तो ओवरऑल 4-5 मेन स्ट्रेटजीज़ को जो है देख के मार्केट को एनालाइज करके आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अब आप उसमें से फाइंड करेंगे चंद एक आध मेंबर्स और ऐसे हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करूँगा। बाज़ औक़ात मैं ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ तो वो मुझे रिटर्न में मेरा स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करके मुझे बता देते हैं कि सर आपने इसमें ये वाला मेथड यूज़ किया, पूछते हैं। तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि वो उस हिडन फैक्ट को भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये उनकी नज़रें हैं, आपकी भी नज़र ऐसी होनी चाहिए और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। तो कोशिश क्या करें, मार्केट को पढ़ा करें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं और मार्केट को मज़ीद आपके लिए मैं आसान करने जा रहा हूँ। इस मार्केट से आपको डॉलर प्रिंट करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर एक ही चीज़ होनी चाहिए, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस मार्केट से डॉलर प्रिंट करने से। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आज थोड़ा सा एक मोटिवेशनल
वो था क्या कहते हैं, थोड़ा मैंने कहा मोटिवेशनल आपको चीज़ें बता दूँ। और ट्रेड हमारे पास चूँकि ज़ाहिर है एक जोन में मार्केट ट्रेड कर रही है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा एरिया नहीं बता सकता था। हाँ, आपको अलबत्ता ट्रेड बता दी मैंने कि कहाँ पे मार्केट ने आना है और कहाँ पे आपने सेल करना है और कहाँ मार्केट आके आपने बाय करना है, वो एरिया मैंने बता दिया। मार्केट सेंटिमेंट्स हो गए। और ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त मार्केट की जो है गोल्ड के लिए नेगेटिव है, यानी कि गोल्ड के लिए नेगेटिव ऐसा है कि डाउन साइड जा रही है मार्केट। रशिया यूक्रेन की वार जो है वो तकरीबन ठंडे की तरफ जा रही है। इसके अलावा हम इसराइल की बात कर रहे हैं, इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग चल रही है, वहाँ पे भी हॉस्टेजेस की एक नई डील हुई है। कुछ हॉस्टेज उन्होंने छोड़े, कुछ उन्होंने छोड़े, यानी कि वो भी आगे मजीद इन फ्यूचर तक इस डील को कंप्लीट ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा एनवीडिया के शेयर्स परसों बड़े अच्छे आए, उनकी मार्केट बड़ी अच्छी हुई, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन हुआ है और यूएस का जो वो है मार्केट है यूएस की, वो स्ट्रॉन्ग हुई है। इसके अलावा चाइना के हवाले से बात कर लें तो चाइना टेक में जो है मज़ीद एआई टेक में मज़ीद अपनी इन्वेस्टमेंट्स और पैसा डालने के लिए रेडी है और उस पर वो काम कर रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन गोल्ड के लिए बेरिश है, तो आप बेरिश साइड रहिएगा। बाकी कोई अनसर्टेनिटी अचानक क्रिएट होती है तो उसके हवाले से हम कुछ नहीं कर सकते, वो फिर हम उसी वक्त देखेंगे कि कोई अगर अनसर्टेनिटी मार्केट में आती है तो वो देखेंगे। टैरिफ टैक्स जो डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रोग्राम चल रहा है टैरिफ टैक्स इंपोज करने का, वो स्टिल कंटिन्यू है मज़ीद टैक्सेस लगाने के लिए। और हमारे पास इस मंथ के लास्ट वीक में एक अहम डेटा भी है, उसको भी हम देखेंगे सीपी का। और उसके बाद हम नेक्स्ट मार्च में इंशाल्लाह हम गोल्ड को जो है डाउन साइड देखेंगे और बेरिश ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। और मैं मार्केट को जो है मार्च में डाउन देख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जो भी कोई ट्रेड बनती है, मज़ीद कोई स्ट्रक्चर्स आते हैं तो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।